नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, मैं दोबारा से अभिजीत दिपके के डबल स्टैंडर्ड वाले चेहरे की एक कहानी लेकर आ गई। जी हाँ जी, अभिजीत दिपके जो काफी तारीफ करते हैं खुद की कि हम जनता की, हम आज की युवा की आवाज उठाते हैं, वो कितने धोखेबाज हैं, अपनी बातों से कितनी अच्छी तरह से खेलते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। झारखंड हम जा नहीं सकते, यानी कि हमारी टीम जिसमें आशुतोष रंगा शामिल हैं, सौरव दास शामिल हैं और भी कितने लोग शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं, हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अनशन किया था, प्रोटेस्ट किया था। इस वजह से वो थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो सब अपने घर चले गए हैं। लेकिन इसी वजह से वो झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उसमें शामिल नहीं हो सकते, उनका साथ वो नहीं दे सकते। जी हाँ जी, अभिजीत दिपके ने ये कहा है कि वो बीमार है। अब इसी से जुड़ा हुआ मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ कि ये सारे जो मेंबर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो कितने बीमार हैं। आप जरा, मैं स्क्रीन पे चल रही है वीडियो भी देखिए। अभिजीत घरी आलेल्या पाहुण्यांची सेवा करताय का? तुम्ही आधी चहा घ्या. थँक्यू. कृष्णा सर कुठे? कृष्णा सर दिसत नाही. आहे मागे उभा आहे. खूप सेवा चालू आहे. नाही ते सामटिकचे त्यांना बोलून घ्या एकदा. माधव सर चहा काय घ्या घेतला. देखा आपने, इसमें सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन किसका चल रहा है? आशुतोष रंगा का, अभिजीत दिपके का, विजेता दहिया नहीं, सौरव दास का। कहां पर चल रहा है? अभिजीत के घर पर, पुणे में। जी हाँ जी, अभिजीत के घर पर मीटिंग हो रही है किसी चीज को लेकर, और जहां पर काफी हंसी के ठर्राटे लग रहे हैं, मजाक चल रहा है, मजाक मस्ती चल रही है। उसके भी हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस दृश्य को देखिए। देखा आपने, एक तरफ मुलाकात सम्मेलन हो रहा है, दूसरी तरफ हास्य का सम्मेलन हो रहा है, यानी कि मजाक मस्ती का सम्मेलन हो रहा है। और वहीं कोई उनसे पूछ रहा है कि झारखंड के बच्चों का साथ क्यों नहीं दे रहे, तो वो बीमार है। 36 दिन अनशन किया था। अरे अनशन तो सोनम वांगचुक ने किया था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन में कुछ खाया नहीं था, तो ये लोग कब से अनशन पर बैठ गए थे, हम लोगों को क्यों नहीं पता? तब तो कोई ऐसी खबर नहीं आई थी कि अभिजीत दिपके 36 दिनों से अनशन पर बैठे थे, या आशुतोष रंगा 36 दिनों से अनशन पर बैठे थे, या सौरव दास अनशन पर बैठे थे। ऐसी तो कोई खबर प्रोटेस्ट से आई नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी से आई नहीं, जंतर मंतर से आई नहीं। तो ये किस अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं और किस बीमारी की बात कर रहे हैं? अगर ये इतना अच्छा सम्मेलन कर सकते हैं, अगर लोग फ्लाइट के जरिए अभिजीत दिपके के घर जा सकते हैं, तो क्या ये लोग, इनकी फ्लाइट झारखंड नहीं जा पा रही है? इनकी फ्लाइट पुणे जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, और भी कहीं जगह जा रही है, पार्टियां भी जा रही हैं, पार्टियों में जा रही है, लेकिन इनकी फ्लाइट उड़ के झारखंड नहीं जा पा रही। झारखंड में कुछ दिक्कत है, वहां शायद जहां फ्लाइट्स लैंड करती हैं वो एयरपोर्ट ही नहीं है झारखंड में, इसलिए वो झारखंड नहीं जा पा रहे। इस तरह की बातें कॉकरोच जनता पार्टी के जो दो राहे चेहरे वाले अभिजीत दिपके हैं उनके सामने आ रहे हैं, उनका सच सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं, झारखंड में पिछले 10-15 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है जेपीएससी जेएसएससी के पेपर की वजह से। वहां पर भी पेपर लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, जिस वजह से बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, और इसी वजह से बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपना इंसाफ मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं कि वहां पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। और वहां पर सरकार से लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब आपने बात सुना, यहाँ पे मैंने बोला कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। अब आप खुद ही ताल्लुकात जोड़ लीजिए। ताल्लुकात कैसे?
अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कहा था कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। यानी कि अभिजीत दिपके को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए था, ना किसी पॉलिटिकल पर्सन यानी कि हस्ती का सपोर्ट चाहिए था। लेकिन उसके अगले ही दिन से इतने पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी इस प्रोटेस्ट से, इतने हस्तियां जुड़ी इस प्रोटेस्ट से कि हम आपको बता भी नहीं सकते। इसमें आम आदमी पार्टी के सारे नेता जुड़ गए, चाहे वो अतीशी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो सतीश जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सारे इस प्रोटेस्ट से जुड़े। और सपा की डिंपल यादव भी जुड़ी, मतलब काफी सारे लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़े। लेकिन वहीं अभिजीत दिपके कहते नहीं, हमें तो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन्हें मिला। अब उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट हुआ, संसद मार्च निकला, तो संसद मार्च तक और जितने दिन प्रोटेस्ट चला तब तक कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं उठाया। लेकिन संसद मार्च के अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी पीएम आवास के बाहर पहुंच गई प्रोटेस्ट करने के लिए और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए, ना कि इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कि अरे जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बात की जाए। लेकिन वो सीधा पहुंच गए प्रधानमंत्री पे इस्तीफा मांगने के लिए, क्योंकि विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास यही तो अच्छा वक्त था सरकार के खिलाफ लोगों के मन में घृणा भरने का। इसलिए वो सीधा पहुंच गए इस मुद्दे को उठा के, और वहां पे उन्होंने एजुकेशन की बात नहीं करी, एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करी, वहां पे उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री की बात करी। अब ये भी छोड़िए, खैर अब इसके बाद हम ध्यान दे लेते हैं कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अभिजीत दिपके के मित्र हैं, या हम सीधा बोले कांग्रेस पार्टी, सपा, आप, ये सारे कहीं ना कहीं अभिजीत दिपके के मित्र हैं। तो इसी वजह से अभिजीत दिपके अपनी मित्र की सरकार जहां पे है झारखंड में, और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो बैठे हैं, इसीलिए वो उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मित्रता है यहाँ पे, इसीलिए उनकी फ्लाइट झारखंड में लैंड ही नहीं हो पा रही है। अब आपको समझ आया कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ, किस दोराहे चेहरे की बात कर रही हूँ? ये है दोराहा चेहरा कि उनकी फ्लाइट ही लैंड नहीं हो पा रही झारखंड में, क्योंकि उनके मित्र रह सकते हैं, मित्र रहते हैं। अब मित्र को वो अपने घर तो बुला नहीं सकते, और वो मित्रों के घर शिकायत लेकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों से शिकायतें नहीं होती, अच्छी मुलाकात होती हैं। इस वजह से अभिजीत दिपके वहां के बच्चों को, वहां की बच्चों की समस्याओं को रोंदे जा रहे हैं। और जो नाम कमाया था कि आज की युवा की आवाज हम बनेंगे, वो नाम सब डुबो दिया है, क्योंकि ये युवाओं की आवाज नहीं बनने आए थे, ये अपने उन विपक्ष दो मित्रों की, यहाँ बोलते एंटी नेशनल मित्रों की आवाज बनकर आए थे, जो अभिजीत जिन्हें सहारा मिला हुआ था, हाथ मिला हुआ था, कंधे पे जो हाथ रखा हुआ था, वो लेकर आए थे। जी हाँ जी, अब आप खुद सोचिए, झारखंड में बच्चे मर रहे हैं, झारखंड में यहाँ तक कि अनशन पर भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन उनको कोई टीआरपी नहीं दे रही, क्योंकि वहां की कोई भी पीआर टीम अभिजीत दिपके की पीआर टीम से अच्छी नहीं हो पा रही है। वहां की पीआर टीम, जो अभिजीत दिपके की जो पीआर टीम थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ घंटों में ही मिलियन व्यूज बटोर रही थी। वहीं अब हम झारखंड के बच्चों की बात करें तो झारखंड के बच्चों को तो कौन ही सपोर्ट करेगा, वहां के बच्चों को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वहां की पीआर टीम अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे बच्चे निष्पक्षता से, यानी कि मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वहां के बच्चे धर्म पे बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे बच्चे देश छोड़ो या देश आजादी के नारे नहीं लगा रहे हैं। लेकिन वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में तो ये नारों की बौछार हुई पड़ी थी कि देश को आजाद करो, या धर्म पे बात हो रही थी, या गालियां चल रही थी, अब्यूसिव वर्ड्स चल रहे थे, और लोगों को बदनाम करने की वहां पे कतार लगी पड़ी थी। तो कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि उनका मुद्दा तो पेपर लीक था ही नहीं, उनका मुद्दा तो गालियां देना था, उनका मुद्दा तो देश विद्रोह फैलाना था। अब वहीं झारखंड के बच्चे बेचारे लगे पड़े हैं पेपर लीक का, मतलब कि असल मुद्दा उठाने में, इसीलिए अभिजीत दिपके उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अब ये उनके ही अगेंस्ट में जाएगा ना, क्योंकि उनके प्रोटेस्ट में तो इस तरह के नारे लगे थे, अब इस प्रोटेस्ट में लग नहीं रहे हैं, तो अभिजीत दिपके को मजा ही नहीं आएगा इस तरह के प्रोटेस्ट को अटेंड करने में। लेकिन फिर भी अभिजीत दिपके वीडियो कॉल से पूरा सहयोग कर रहे हैं, गौर जरूर फरमा रहे हैं, गौर इतना फरमा रहे हैं कि गौर फरमाते फरमाते बेचारे बीमार पड़ गए हैं, और उनका जो एयरपोर्ट था, जो फ्लाइट थी, वो झारखंड जा ही नहीं पा रही है। यही सच्चाई है, और मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि जिन लोगों ने अभिजीत दिपके को मसीहा मान लिया था कि ये आपकी आवाज बनकर आएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे, वो मसीहा नहीं, वो आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति था, जो भावनाओं का इस्तेमाल करके जा चुका है और आप लोगों को ठेस पहुंचा चुका है। लेकिन देखना होगा कि अभिजीत दिपके और कितने बिजी रहते हैं, कितने बीमार रहते हैं, जिस वजह से वो झारखंड में नहीं जा पाएंगे।
और लेकिन डिमांडें भी पूरी कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं अभिजीत दिपके कि वो झारखंड के बच्चों की डिमांडें पूरी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है वो कौन सी झारखंड की बच्चों की डिमांडें पूरी की जा रही हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरा, झारखंड के बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में अभिजीत दिपके नहीं आना चाहिए, हम अभिजीत दिपके के बिना बहुत खुश हैं और यहाँ पे कोई फंडिंग भी ना दे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अपनी निष्पक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आके लड़ रहे हैं या फिर किसी की फंडिंग से लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चे उस पर अड़िग हैं। लेकिन फिर भी देखना होगा कि ये झारखंड का प्रोटेस्ट कितना आगे पहुंचता है, वहां की सरकार क्या कार्रवाई करती है इस पे, और अभिजीत दिपके कब ठीक होते हैं और कब फ्लाइट लेके झारखंड जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और अगर जाएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आपको ये अभिजीत दिपके का दो राहत चेहरा पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।